अभी जो है ना सुबह के सारे काम निपट चुके हैं और मैं अभी थोड़ा-सा निपटा रही थी अपने ऑफ़िस का काम और वेट कर रही थी दूध वाले भैया को। तो अभी यहाँ पे दूध वाले जो भैया हैं ना वो भी आ चुके हैं, तो उनका टाइम ना काफ़ी इधर-उधर हो जाता है। 9:30 से 10 बजे तक मैं उनका इंतज़ार ही करती रहती हूँ, वो कभी भी आ सकते हैं। तो फिर इस वजह से मेरा नहाना भी थोड़ा लेट हो जाता है। और अभी लंच से पहले-पहले का टाइम है और मैं निकाल रही हूँ रज़ाई, क्योंकि हमारे घर पे आने वाला है गेस्ट। तो फिर मैं देख लूँगी ना कि ये रज़ाई को थोड़ा-सा धूप में भी डाल दूँगी। वैसे तो रज़ाई मैंने नेफ़्थलीन की गोलियाँ मैंने डाल के रखी हुई थी, पर वो भी क्या होता है ना, एक टाइम बाद गायब हो जाती हैं और अगर धूप में रख दो तो फ्रेश हो जाती है। और साथ के साथ ही मैं निकाल दूँगी अपना ये सूटकेस, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं गाँव और मैं 10-15 दिन के लिए घर जा रही हूँ। विंटर वेकेशन बच्चों की पड़ रही हैं। सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? तो मैं आ गई हूँ फिर से एक व्लॉग लेकर। आई होप कि आप सबको अच्छा लगेगा। साथ के साथ ही ना मेरा एक पेंडिंग काम था। ये ना 15-20 दिनों से मेरी जो वेइंग मशीन है इसके सेल डाउन हो गए थे, तो मैंने अपना वेट भी नापा नहीं था इतने दिनों से। और अभी तक ना बिल्कुल वज़न में 1 किलोग्राम का भी फ़र्क नहीं पड़ा है, बस उतने का उतना ही है, इसलिए काफ़ी दुःख भी लग रहा था। और अभी मैं आ गई हूँ लंच बनाने के लिए। तो वही हम पहाड़ी लोग ना दिन में सिंपल से दाल-चावल खाते हैं, सुबह के टाइम पे रोटी वग़ैरह, शाम के टाइम पे रोटी-सब्जी वग़ैरह। तो वही हम अभी हमारा सिंपल सा दाल-चावल बन के तैयार हो जाएगा फटाफट से। तो घर जाने से पहले ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको कि निपटा के जाना पड़ता है। और यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड रहने वाले हैं और हम सब ना, मैं मेरे बच्चे हम गाँव जाने वाले हैं। तो यहाँ पे मुझे मलाई से घी भी बनाना था, वो भी मैंने यहाँ पे काम कर दिया था। और उसके बाद पता है क्या हुआ, दाल में एक सीटी आई और उसने पूरा काम ख़राब कर दिया। हर जगह दाल के छींटे-छींटे पड़ गए थे। तो अभी फटाफट से इसको क्लीन कर लूँगी। और ये जो ब्रश है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो एकदम से पतले-पतले से कॉर्नर्स वग़ैरह रहते हैं ना, तो उसको क्लीन करने के लिए काफ़ी अच्छा है। उसके बाद फिर मैंने पूरा जो ये नीचे प्लेटफ़ॉर्म था ना, इसको भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। पूरे दीवार पे इधर-उधर सब जगह छींटे-छींटे पड़ गए थे ना उसके दाल के, तो वो सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और वैसे भी मुझे ये क्लीन तो करना ही था, जाने से पहले एक बार साफ-सफाई तो बनती ही है। और जो ये तेल की बॉटल वग़ैरह थी, सारी चीज़ें मतलब एक बार हटा-हटा के सब कुछ मैं एक बार क्लीन कर लूँगी। और जो मेरी किचन है ना, वो नॉन मॉड्यूलर किचन है, सारी चीज़ें ऐसे बाहर से रखनी पड़ती हैं, तो फिर इनको ना क्लीन करना बनता ही है। और मैं ना इसको 1-1 2-2 दिन में क्लीन करती हूँ। और कुछ-कुछ चीज़ें तो डेली ही क्लीन करनी पड़ती है, क्योंकि दाल-चावल वगैरह बनता है, भाप वगैरह आती-जाती रहती है ना, इसलिए इनको एक-एक हाथ तो मारना ही पड़ता है। और बस इसी तरीके से क्लीन करती हूँ और अच्छे से साफ-सुथरा भी हो जाती है। बस यहाँ पे अब सारी चीज़ों को फिर से अरेंज कर दूँगी। और अभी हमारा लंच वगैरह भी हो गया था, हस्बैंड भी मेरे जा चुके थे ऑफ़िस। और अभी मैं कर दूँगी आइस को थोड़ा-सा रेडी-शेडी। और उसके साथ थोड़ा-सा मस्ती-वस्ती भी करने में ना काफ़ी मज़े आते हैं, थोड़ा-सा उसके साथ टाइम स्पेंड हो जाता है, मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। और उसके बाद फिर मैं बैठ जाऊँगी अपना काम करने के लिए फिर से। मेरी बेटी की छुट्टी ना 3 बजे होती है, तो 2:50 या 2:55 के अराउंड हम जाते हैं उसको लेने के लिए। और अभी मेरे पास लंच के बाद ना पूरा 1 घंटे का टाइम था, तो जिसमें मैंने अपना सारा का सारा काम निपटा दिया है। थोड़ा बहुत ही बचा हुआ है, उसको मैं अभी थोड़ी देर में करूँगी। और उसके बाद फिर हम जा रहे हैं अभी माही को लेने के लिए। और मेरे बेटे की मस्ती ना पूरे रास्ते में कंटिन्यू रहती है। और गाइस एक बात बताऊँ, हमारे घर से ना मेरे बच्चों का स्कूल जो है वो 5 मिनट की डिस्टेंस पे है, लेकिन मेरे को घर आते-आते ना 3:30 बज जाते हैं, क्योंकि ये ना ऐसी मस्ती करते हुए आते हैं, पूरा इधर-उधर सारा चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, फिर उसके बाद घर पे आएँगे।
सो गाइस, जैसे कि मैंने बताया था ना कि हम घर जा रहे हैं, तो फिर मेरे हस्बैंड ना यहीं रहने वाले, तो उनकी अलमीरा को भी मुझे अच्छे से मतलब साफ़ सुथरा करना था, सारी चीज़ें अरेंज करनी थी। और जो भी उनके ऑफिस के जो भी ड्रेस वगैरह थी ना, जो भी मतलब कपड़े वगैरह थे, सारे अच्छे से प्रेस व्रेस करके सब कुछ रख के जाऊँगी, ताकि उनकी नज़रों के सामने रहेंगे। क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, एक्चुअली सामने भी रहती हैं ना, तो भी उनको दिखाई नहीं देती हैं। तो सारी चीज़ें मैंने मतलब उनकी अलमीरा ना अच्छे से मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दी है। और उनकी मतलब जो भी कपड़ों में प्रेस करना था, उनमें मैं कर दूँगी प्रेस। तो कुछ-कुछ कपड़े रहते हैं ना, जैसे पैंट वगैरह, तो उसमें मैं कर दूँगी प्रेस वगैरह। और विंटर में ना एक फ़ायदा हो जाता है कि शर्ट पे प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो फिर शर्ट को ना मैं दरवाजे के पीछे ऐसे ही टांग के रख देती हूँ। और बच्चों की स्कूल की शर्ट पे भी मैं आजकल प्रेस नहीं कर रही हूँ, सिर्फ पैंट ही पैंट में प्रेस कर रही हूँ। तो मेरे को विंटर की एक बात तो अच्छी लगती है, हमारा थोड़ा सा बर्डन ना कम हो जाता है। और ये है मेरे हस्बैंड की ना छोटी सी अलमीरा, बहुत ही छोटी है, और उसमें मैंने कुछ इस तरीके से उसको अरेंज कर रखा है। और उसके बाद फिर हम चले गए थे छत पे, कपड़े वगैरह मुझे लेके आने थे, जो कपड़े सुखा रखे थे। और पता है क्या हुआ, छत पे जैसे मैं गई ना, तो एक बंदर बंदर की पूरी फैमिली आ गई थी, और वो मुझे इतने भयंकर तरीके से देख रही थी ना, मुझे इतना डर लग रहा था, क्या ही बताऊँ। और अभी 5 बजे के अराउंड का टाइम हो रहा होगा, मैं करा रही हूँ बच्चों को होमवर्क। तो यहाँ पे आयुष अपना होमवर्क लेके बैठा हुआ है, अपनी कॉपी लेके। और उसके सामने ना थोड़ा-सा बैठना पड़ता है, वैसे तो वो खुद से आजकल पढ़ाई कर ले रहा है, और मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे ना सेल्फ स्टडी करें, तो वो ज़्यादा अच्छी होती है, नहीं? तो फिर बस वही थोड़ा-थोड़ा मैं उसकी हेल्प कर देती हूँ, और साथ साथ के साथ ही यहाँ पे बैठे भी रहती हूँ और अपने काम भी निपटाते रहती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने दिन में मेथी लेके आए थे, तो वो सारी मेथी मैंने छाँट दी है। और उसके बाद अभी मैं जाने से पहले ना अपने हस्बैंड को एक बार गाजर का हलवा भी खिला के जाऊँगी। वैसे तो हमने बहुत बार बना दिया है, बट अभी 10-12 दिन तक तो फिर जो भी है बाहर से उनको खाना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे मैंने सोचा कि एक बार ना मैं उनको गाजर का हलवा भी बना के खिला दूँगी। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैंने सारी गाजरें छिल ली हैं, और उसका जितना भी कूड़ा था उसको भी मैं यहाँ पे उठा लूँगी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें उठाने के बाद अब मैं क्या करूँगी, एक कपड़े से ना फटाफट से इसको यहाँ पे क्लीन कर दूँगी। इससे क्या हो जाएगा कि पूरा अच्छे से साफ़-सुथरा हो जाएगा, अदरवाइज़ ना थोड़ा-सा चिप-चिप सा रह जाता है। तो अभी आयुष ना मैथ्स का काम कर रहा है, और उसको मैथ्स ना काफ़ी पसंद है। वो प्लस माइनस वगैरह उसका आजकल चल रहा है, और टेबल वगैरह, तो वो फटाफट से कर भी लेता है। और उसको ऐसा रहता है ना कि उसमें उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, वो खुद से करना चाहता है। और यहाँ पे फिर गाजर लेके मैं आ गई थी, और इसको मैं थोड़ा-सा क्रश कर लूँगी, और उसके बाद इसको मैं बनाऊँगी कुकर में। तो इसी तरीके से मैं बनाती हूँ, और फटाफट से ये बन जाता है। तो यहाँ पे 10 मिनट में ना सारी चीज़ें हो गई थी, और मैंने अभी रख दिया उसको कुकर पे गाजर को। और उसके बाद थोड़ा बहुत जो इधर-उधर गिर जाता है ना, उसको मैं हाथों के हाथ क्लीन कर दूँगी। और जाने से पहले ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको कि जाने से पहले करना पड़ता है। उसमें से एक फ्रिज रहता है ना, फ्रिज को भी अच्छे से साफ-सुथरा करके जाना पड़ता है। और आजकल ना विंटर में ज़्यादा फ्रिज यूज़ उतना होता नहीं है, क्योंकि सब्ज़ी-वब्ज़ी भी हम बाहर से ही रख लेते हैं, और मतलब उतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, गर्मियों में ज़्यादा यूज़ होती है। बट फिर भी एक बार अच्छे से क्लीन करके जाऊँगी। और यहाँ पे सारे के सारे जो भी प्लेट्स वगैरह रहती है ना, अंदर जो रहती है ट्रे वगैरह, उनको मैंने निकाल दिया है बाहर, तो उनको मैं धो दूँगी। और उसके बाद फिर जो ये रहती है ना फ्रिज के अंदर का जो भी डोर वगैरह रहते हैं, सारी चीज़ें मैंने अच्छे से क्लीन कर दी हैं। और उसके बाद फिर आ गए थे मेरे हस्बैंड, तो फिर यहाँ पर मैंने चाय भी बना के तैयार कर दी थी, और हम पी लेंगे अब गर्मा-गर्म चाय। तो ये है हमारी फ्रिज, जो कि अच्छे से क्लीन हो चुकी है। और इसमें ऊपर में बस कुछ नहीं है, बस ये एक आलू टिक्की रखी हुई है, और कुछ नहीं है, दूध है और थोड़ा-सा मिर्ची-विर्ची है। और यहाँ पे गाजर का हलवा भी हमारा 50% बन चुका है, और सब्ज़ी भी मैंने बना दी है, आटा लगा दिया है।
और जो हमारी तेल की बॉटल्स थी ना वो भी हो गई थी खाली, तो इनको भी मुझे करना है रिफ़िल। वैसे तो मैं ना कभी-कभी डायरेक्टली यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन हस्बैंड के लिए ना मैं इस तरीके से पूरा अच्छे से सब कुछ सेट करके जाऊँगी, अदरवाइज़ ना फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। और हम ना 5 लीटर वाला जो कैन रहता है ना वही लेके आ जाते हैं, तो वो काफ़ी कन्वीनिएंट हो जाता है। और हम लोग सरसों का तेल यूज़ करते हैं, तो बस फटाफट से यहाँ पे तेल वगैरह भी सारे रिफ़िल कर दिए हैं। थोड़ा बहुत गिर गया था, उसको टिश्यू पेपर से अच्छे से क्लीन कर दूँगी। साथ के साथ ही सारे मसाले वगैरह भी सब कुछ अच्छे से रिफ़िल करके जाना ज़रूरी है, फिर ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो मेरे को पता है कि मेरे हस्बैंड ने खाना-वाना तो बनाना है नहीं, बट फिर भी कभी-कभी होता है ना कि संडे-वनडे में अगर बना लेंगे तो। बस यहाँ पे अब मेरा लिटिल हेल्पर भी आ चुका है, गाजर का हलवा वो बना रहा है। सारी चीज़ें उसी ने ही करी हुई हैं, उसको बोलना पड़ता है ना ऐसा, अदरवाइज़ फिर वो नाराज़ हो जाता है। साथ के साथ ही अभी मुझे पेंट्री भी थोड़ा बहुत क्लीन करनी है, जो भी चीज़ें मतलब कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं ना एक्सपायरी वगैरह, बाई चांस अगर कुछ हो गई है तो उनको हटाना है, और अगर कुछ चीज़ों को वापस से कंटेनर में रखना है तो उनको रखना है। तो इस टाइप से सारी चीज़ें अभी मैं यहाँ पे कर लूँगी। एक्चुअली पता है क्या है, जो मेरे हस्बैंड का शेड्यूल है ना वो काफ़ी बिज़ी है, और उनको ना बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है किसी भी चीज़ का, मतलब ऑफ़िस से वो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहते हैं ऑफ़िस में ही, और उसके बाद फिर मैं नहीं चाहती कि घर पे भी उनको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़े। इसीलिए मैं सारी चीज़ें ना एकदम ठीक-ठाक करके जाना चाहती हूँ, और मैं हमेशा ही ऐसे करके जाती हूँ। और बस यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने अच्छे से कर दी हैं, अभी मुझे मंदिर भी क्लीन करना है, लेकिन उसको तो मैं कल सुबह ही करूँगी। तो कल ना पूजा मैं करूँगी, वैसे तो मेरे हस्बैंड करते हैं सुबह के टाइम पे, पर कल की पूजा मैं करूँगी। उसमें मैं सारी के सारा पूरा जो मंदिर वगैरह है सब कुछ अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और मेरे बेटे को देखो उसकी मस्ती जारी है, और वो पता है क्या, हैंड वॉश है ना उसको बोल रहा है कि मम्मा देखो क्रीम है, क्रीम है। तो वो ना ऐसे करते रहता है। अभी टॉयलेटरीज़ भी मुझे सारी अरेंज करनी है, वो भी मैं करूँगी। और उसके बाद फिर पता है क्या, यहाँ पे हमारा डिनर वगैरह सारा हो गया था, और उसके बाद मुझे कपड़े फ़ोल्ड वगैरह मैंने कर दिए थे, और उसके बाद कुछ-कुछ कपड़े मुझे प्रेस करने थे, तो वो सारे मैं यहाँ पे प्रेस करके रख दूँगी। और गाइज़ आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ा-सा भी पसंद आए ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर। ओके, बाय-बाय, मिलते हैं नई व्लॉग में नए दिन के साथ। बाय।